बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मिस्टर जेड अकेडमी। जैसा कि आपको मालूम है हमारे टेंसेस की वीडियोस चल रही हैं, टेंसेस को हम कवर कर रहे हैं। हम सिंपल सेंटेंसेस को कवर कर चुके हैं। अब हम जो प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं वो है टेंसेस कि टेंसेस को हम लोग किस तरह इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में इनडिफाइनिड टेंस और कंटिन्यूस टेंसेस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अभी जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है परफेक्ट टेंसेस के परफेक्ट टेंसेस होते क्या हैं। जैसा कि आपको पता है कि टेंसेस की 4 कैटेगरीज होती हैं और ये चारों कैटेगरीज उसी की हैं। अब देखें परफेक्ट टेंसेस होते क्या हैं, हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये हम लोग उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम कोई काम अब प्रेजेंट में कर चुके होते हैं कंप्लीट। अब इसकी डेफिनेशन देखें। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस और इवेंट्स दैट हैव बीन completed। यानी जो हम प्रेजेंट में काम कर चुके होते हैं, यानी वो काम कंप्लीट हो गया होता है। ठीक है, वो कोई काम हो, कोई इवेंट हो, कुछ भी हो जो हम कर चुके होते हैं है अपने प्रेजेंट में, वो कहलाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस। दे हैड परफॉर्म इन पास्ट बट नाउ दे हैव बीन completed। यानी जो हमने अपने पास्ट में काम किया होता है, यानी वो काम हम जो कर चुके होते हैं वो हमने अब शुरू थोड़ी देर पहले ही किया होता है काम, लेकिन अब वो हम काम कर चुके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं घर से निकलता हूँ ऑफिस पहुँचने के लिए, तो अब मैंने काम ये जो जाने का काम किया था, निकलने का, लीविंग का काम किया था घर से, वो मैंने अपनी थोड़ी देर पहले किया था, आधे घंटे 1 घंटे पहले। लेकिन मैं अब ऑफिस पहुँच चुका हूँ, तो यानी वो काम अब कंप्लीट हो गया है। तो ये हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब इसकी हम लोग इसका फार्मूला चेक कर लेते हैं कि इसका फार्मूला किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग वो डिज़ाइन करते हैं, किस तरह से इसको बनाते हैं। फार्मूला ऑफ मेकिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले देखिए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैव और हैज़ होती है। यानी हैज़ हम लोग यूज़ करते हैं, वो करते हैं ही, शी या इट के साथ, और बाकी सबके साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हैव। ठीक है ना। हैव का यूज़ हम लोग सब उसके साथ कर लेंगे, यानी आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। ठीक है, या एक से ज़्यादा नाम होते हैं उनके साथ। बाकी ही, शी, इट, उसके साथ हम लोग हैज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अफर्मेटिव का फार्मूला है कि पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव। ठीक है, अब हैज़ और हैव के बाद हम लोग सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, वो करते हैं हम है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है, ये हम लोग अपनी वर्ब की वीडियो में कवर कर चुके हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी लिंक है आई बटन में, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा अफर्मेटिव। लेकिन अगर मुझे इसको नेगेटिव बनाना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दूंगा। यानी हैज़ और हैव के बाद मैं नोट लगा दूंगा, तो वो बन जाएगा नेगेटिव। यानी मैं पहले सब्जेक्ट यूज़ करूँगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर नोट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो वो बन जाएगा नेगेटिव। लेकिन अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव बनाना चाहूँगा, यानी मैं उसमें सवाल करना चाहूँगा कोई, तो सबसे पहले क्या हेल्पिंग वर्ब को ले आऊँगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ और हैव। हैज़ और हैव कब यूज़ होगा, जब सब्जेक्ट उसके मुताबिक हो, यानी ही, शी, इट या एनी सिंगुलर नेम होगा तो उसके बाद हैज़ लगाएंगे हम। ठीक है, वरना सबके साथ हम लोग हैव को यूज़ करते हैं। तो पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट और फिर होता है क्वेश्चन मार्क। तो ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव। लेकिन अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाऊंगा मैं, तो सिंपली उसमें नोट लगा दूंगा, किसके बाद, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद। यानी पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद नोट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा और क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये इसका फार्मूला होता है, आप इसको याद कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखें, आई हैव गॉन टू होम, मैं घर जा चुका हूँ, यानी मैं वो काम कंप्लीट कर चुका हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं कहीं से निकला था, ऑफिस से निकला था या मार्केट से निकला था, लेकिन मैंने काम क्या किया था, निकलने का, जो मैंने थोड़ी देर पहले शुरू किया था, लेकिन मैं अब घर पहुँच चुका हूँ, तो यानी मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये हैव क्यों आ रहा है, देखें, हैव है हेल्पिंग वर्ब और ये आए के साथ आ रहा है। यानी अगर यहाँ पे शी होता, ही होता, जैसे शी ही हैज़ गॉन टू होम, वो घर पहुँच चुका है या वो घर पहुँच चुकी है, तो ये क्या है, ये यहाँ पे यूज़ इसलिए करते हैं कि है यहाँ पे है ही या शी आ रहा होता है तो हम हैज़ यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तो आए आए। अब आए क्या है, ये आए है प्रोनाउन जो हम लोग अपने नाम की जगह यूज़ करते हैं, यानी ये सिंगुलर प्रोनाउन है।
ठीक है, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग हैव यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होता है गॉन। अब ये गॉन देखिए, गो तो हमें समझ में आता है कि गो तो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये जो एन ई लग रहा है ये क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अभी जो अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं कि यहाँ पे गोइंग आ रहा था। अब गोइंग क्यों आ रहा था, क्योंकि हम वो काम कंटिन्यूसली कर रहे थे, घर जाने का काम को हम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो काम कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। वर्ब की बेसिकली 6 फॉर्म्स होती हैं, हमने अपनी वर्ब की वीडियो में कवर किया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिर उसके बाद 2 फॉर्म की क्या है, ये है ऑब्जेक्टिव पार्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है, तो ये इसका फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है आई हैव नॉट गॉन टू होम, मैं घर नहीं पहुंच चुका हूँ, यानी मैं अभी वो काम नहीं कर चुका हूँ। यहाँ पे नॉट आ रहा है, यानी मैंने वो काम करने की कोशिश की थी, मैं उसमें नाकाम हो गया। आई हैव नॉट गॉन टू होम, मैं घर नहीं पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे देखिए चुका हूँ हम लोग इसलिए लगाते हैं कि वो हमने काम कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, यानी हम उस काम में रह गए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने नॉट लगा दिया, आई हैव नॉट गॉन टू होम, मैं घर नहीं पहुँच चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ नॉट आएगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव। लेकिन अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव बनाना चाहूँगा तो मैं हैव को पहले लगा दूंगा। अब हैव आई गॉन टू होम, क्या मैं घर पहुंच चुका हूँ, यहाँ पे मैंने हैव लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि ये पहले आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा सारा, और फिर होगा क्वेश्चन मार्क, तो ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव। अब इसका जवाब मुझे आप येस और नो में दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि येस यू हैव गॉन टू होम, यानी आप घर पहुंच चुके हैं, क्योंकि इसमें तो मैं सवाल कर रहा हूँ क्या मैं घर पहुंच चुका हूँ, तो इसलिए इसमें हम कहते हैं इंटेरोगेटिव। लेकिन अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं क्या करूँगा, मैं नॉट का यूज़ कर लूँगा फ़ौरन। इसके बाद आए के फ़ौरन बाद हैव आई नॉट गॉन टू होम, क्या मैं घर नहीं पहुँच चुका हूँ। अब मैंने यहाँ पर नहीं का यूज़ किया, तो ये बन गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब देखें यहाँ पे ही आ रहा है, यहाँ पे शी आ रहा है, तो इसके फ़ौरन बाद हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, हैज़ का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ही आ रहा है। ही शी इट या एनी सिंगुलर नेम के बाद हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वो हम करते हैं हैज़। ठीक है, तो ये हो गया ही हैज़ कम टू दी ऑफिस, वो ऑफिस इस आ चुका है, यानी वो ऑफिस आ गया है। अब उसने देखे कोई काम किया था ऑफिस पहुंचने का, यानी वो पहले घर से निकला होगा, उसने ड्राइव की होगी, या वो किसी चीज़ में बैठ के आया होगा, तो वो ये काम कर रहा होगा, लेकिन अब उसने काम वो कंप्लीट कर लिया है, वो ऑफिस आ चुका है, तो ये हो जाएगा ही हैज़ कम टू दी ऑफिस, वो ऑफिस आ चुका है, यानी ऑफिस पहुंच चुका है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया काम। अब देखें यहाँ पे तो आप कहेंगे कि यहाँ पे तो कम आ रहा है, यहाँ पे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं हो रही, लेकिन ये जो कम है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। ठीक है, वर्ब की 3 फॉर्म, वर्ब की जो कम होती है, जैसे अब ये कम है, ठीक है, इसकी फर्स्ट फॉर्म भी कम होती है, इसकी थर्ड फॉर्म भी कम होती है। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ए आ जाएगा, यहाँ पे ओ की जगह ए आ जाएगा, यानी केम इसकी फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म है। तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है कम, ये भी कम ही है। ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। इसी तरह से टू दी ऑफिस, ये सारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, तो ही हैज़ कम टू दी ऑफिस, वो ऑफिस आ चुका है, यानी वो ऑफिस पहुंच चुका है। इसी तरह से अगर मैं शी का यूज़ करूँगा, यहाँ पे शी हैज़ नॉट गॉन टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं जा चुकी है, यानी वो कॉलेज जाने का उसने जो काम किया था वो अभी पूरा नहीं किया है। ठीक है, शी हैज़ नॉट गॉन टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं जा चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नॉट आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हम लोग नॉट का यूज़ करते हैं, जो नेगेटिव बन जाता है। अब हैज़ यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये है शी क्या है, शी है थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन प्रोनाउन। यहाँ पे देखिए अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हैज़ यूज़ कर लेते हैं। शी हैज़ नॉट गॉन टू दी कॉलेज, क्या वो कॉलेज नहीं पहुँच चुकी, क्या वो कॉलेज पहुँच चुकी है। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सवाल भी कर सकता हूँ इसको। मैं सवाल जब करूँगा तो क्या करूँगा, हैज़ को पहले ले आऊँगा, शी को मैं बाद में ले आऊँगा, यानी हैज़ शी गॉन टू कॉलेज, क्या वो कॉलेज पहुंच चुकी है। अगर मैं नोट लगा दूंगा यहाँ पे, हैज़ शी नॉट गॉन टू कॉलेज, क्या वो कॉलेज नहीं पहुंच चुकी है, तो यहाँ पे मैं सवाल भी कर सकता हूँ। सिर्फ मैं क्या करूँगा, इसको जो है पहले ले आऊँगा हैज़ को, और फिर शी यूज़ कर लूँगा, तो ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव। अब देखें इसकी एग्जाम्पल नीचे लिखी हुई है, देखा हैज़ अली ड्रिवन द कार, क्या अली गाड़ी को ड्राइव कर चुका है, यानी वो गाड़ी को चला चुका है। अब यहाँ पे मैं सवाल कर रहा हूँ, इसका जवाब मुझे येस और नो में दे सकते हैं। आप येस भी कह सकते हैं, आप नो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हैज़ यूज़ मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए अली आ रहा है,
अब अली क्या है, ये एनी नेम है, यानी ये एक नाउन है, यानी एक सिंगल नाम है ये। तो इसके बाद भी हमने हैज़ का यूज़ किया। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अली का नाम है, ठीक है। हैज़ अली ड्रिवन द कार। अब यहाँ पे अहमद होता, सारा होता या कोई भी नाम होता तो उसके बाद भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हैज़ ही यूज़ करते हैं, ठीक है। हैव हम लोग यूज़ करते हैं आई, वी, दे और यू के साथ। और यानी जो कोई भी एक से ज़्यादा नेम होते हैं उसके बाद हम लोग हैव यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हैज़ पहले यूज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि इंटेरोगेटिव है। हैज़ अली ड्रिवन द कार, क्या अली गाड़ी को चला चुका है। अब यहाँ पे मैं सवाल कर रहा हूँ, अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, नॉट का यूज़ कर लूँगा, ठीक है। हैज़ अली नॉट ड्रिवन द कार, क्या अली गाड़ी नहीं चला चुका है, तो मैंने यहाँ पे नोट लगा लिया। अब देखें इसकी कुछ और एग्जाम्पल है। वी प्लेड फॉर पाकिस्तान, वी हैव प्लेड फॉर पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं। यानी अब हम नहीं खेल रहे, हमने ये काम जो है वो पास्ट में शुरू किया था लेकिन हमने अभी वो कंप्लीट कर लिया है। वी हैव प्लेड फॉर पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं। यानी अब नहीं हम खेल रहे हैं, वो हमने काम शुरू किया था जो थोड़ी देर पहले या थोड़े साल पहले, वो अब हम ख़त्म कर चुके हैं। वी हैव प्लेड फॉर पाकिस्तान। अब यहाँ पे हैव क्यों आ रहा है, क्योंकि देखें पीछे क्या है, पीछे सब्जेक्ट है वी, ठीक है। अगर यहाँ पे आई होता तो भी हैव यूज़ होता है, अगर यहाँ पे यू होता, दे होता, मैं कहता यू हैव प्लेड फॉर पाकिस्तान, आप पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, तो भी हम हैव ही यूज़ करते हैं। हैज़ यूज़ जो हम करते हैं वो करते हैं ही, शी और इट के साथ, या कोई भी एक सिंगुलर नेम होता है। तो यहाँ पे आ रहा है वी हैव प्लेड फॉर पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, ठीक है। अगर मैं नोट कर दूंगा तो मैं हैव के फ़ौरन बाद क्या लगाऊंगा, नॉट। वी हैव नॉट प्लेड फॉर पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के लिए नहीं खेल चुके हैं, यानी हमने पाकिस्तान के लिए नहीं खेला है, यानी वो काम हमने अभी कंप्लीट नहीं किया है। वी हैव नॉट प्लेड फॉर पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के लिए नहीं खेल चुके हैं। लेकिन अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव बनाऊंगा तो मैं क्या करूँगा, हैव को पहले ले आऊँगा। हैव दे प्लेड फॉर पाकिस्तान, अब वो दे क्या है, वो एक से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन दे के बाद भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हैव ही यूज़ करते हैं, हैज़ नहीं यूज़ करते हैं। हैव दे प्लेड फॉर पाकिस्तान, क्या वो पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, यानी एक से ज़्यादा लोग हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, हैव दे प्लेड फॉर पाकिस्तान, क्या वो पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, तो इसका जवाब भी आप मुझे येस और नो में दे सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं नॉट का यूज़ कर लूँगा। हैव दे नॉट प्लेड फॉर पाकिस्तान, क्या वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल चुके हैं, तो ये बन जाएगा, आएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ये इसका कुछ एग्जांपल्स थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि हमारा जो काम हमने थोड़ी देर पहले शुरू किया था, थोड़े टाइम पहले या कुछ सालों पहले या कुछ मिनट पहले, वो अब हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्रेजेंट में वो काम कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में ये डिस्कस करते हैं।